हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और आप लोगों को आज मैं साइंस का सेकेंड हमारा लेक्चर है ये, जो कि इसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आया हुआ था उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं हम चैप्टर पे, तो देखते हैं चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है इसमें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बच्चों ये सबसे जरूरी होता है कि कोई भी हमारा टॉपिक होता है उसका बेसिक, मैंने जो कि पहले भी बताया, जब तक हमें नहीं आता है तब तक हम उसको अच्छे से डीपली में नहीं समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बच्चों देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की तौर पे देखें केमिकल, तो हम देखते हैं क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस। तो बच्चों लिखो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस the process in which new substances with new properties are formed one or more substance substances is called chemical reaction। तो बच्चों हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की तौर पे हम देखें तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड वन आर मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो सीबीएसई के साथ साथ में यूपी बोर्ड से भी हैं और उन्हें हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन की तौर पे देखें तो हिंदी में हम क्या बता सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि ये अब इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, तो देखते हैं हम क्या एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल जो कि हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं वही सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारा क्या है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है हमारा, हाँ तो डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है बच्चों, भोजन का पचना हमारा क्या है, भोजन का पचना हमारा केमिकल रिएक्शन है। उसके साथ में रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, श्वसन में हम क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। और O2 मतलब ऑक्सीजन जब हमारे कहाँ तक जाती है, सेल्स तक जाती है, और सेल्स में उसके बाद वहां पे क्रिया होती, क्रिया होने के बाद में तब हम क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो ये हमारी कैसी क्रिया है, ये हमारी कैसी रिएक्शन है, ये भी तो हमारी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए जंग,
ऑफ आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका मतलब क्या हो जाता है, लोहे पर जंग लगना। बच्चों लोहे पर जंग लगना ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। और उसके साथ साथ में क्या है, और देखिए उसके साथ में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम फीते का जलना। जो मैग्नीशियम फीता होता है उसका जो जलना है वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है बच्चों, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बच्चों क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है इसका मतलब आपको पता ही चल चुका है कि मैग्नीशियम फीते का जलना। उसके साथ में बच्चों और क्या है हमारे साथ, फार्मेशन ऑफ कर्ड। अरे फार्मेशन ऑफ कर्ड क्या, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। हाँ बच्चों ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होता है फार्मेशन, अरे फार्मेशन का मतलब ही तो बनना होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, कर्ड मीन्स दही होता है, दही यहाँ पे जम रहा है, दही जम रहा है, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सभी में तो ऐसे ही चल रहा है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इन जो चीजें ये हो रही हैं, आखिर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसकी हम पहचान करेंगे कैसे, ये भी तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना भाई, कहाँ पे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा फिजिकल रिएक्शन भी तो है कुछ, और केमिकल रिएक्शन अभी हम आपको बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी पहचान कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम आपको बता रहे थे कि ऐसे क्या कारक हैं बच्चों जिनसे हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा ऐसे कौन कौन से कारक हैं, तब तक हम कैसे पता चल पाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या फिर फिजिकल यानी भौतिक अभिक्रिया है। तो बच्चे देखते हैं ऐसे कौन से कारक हैं। ये देखिए हमारे कौन से कारक हैं, ये कारक हैं। क्या है कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। स्टेट मतलब या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, उसके जो जैसा उसका शेप होगा, उसके शेप में क्या होगा बच्चों, उसके शेप में परिवर्तन होगा। अगर शेप में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि चेंज इन कलर, और हाँ और केमिकल रिएक्शन के समय बच्चों उसके कलर में परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है वो पीला हो नीला हो जाए, हो सकता है लाल है वो हरा हो जाए, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो होगा जरूर, ठीक है। तो उसके कलर में परिवर्तन होता है। और बच्चों क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी उसके चेंजेस हो जाएगा। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल होता है। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो वाटर हमारा होता है वो कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे पता होना चाहिए। और उसके साथ में बर्फ हमारा जो आइस फॉर्म में जो वाटर है हमारा आइस फॉर्म में कब से कन्वर्ट होना शुरू होता है बेटा, 0 डिग्री से। ये सब क्या है, ये सब टेम्परेचर ही तो है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस होंगे। हो सकता है कि वो सपोज दैट वो कोई भी एक आइस फॉर्म में है 0 डिग्री पे है, अगर वो उसको लिक्विड में जाना है तो क्या 0 से क्या होना शुरू हो जाएगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके टेम्परेचर में बच्चों क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है ये क्या हमारे है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। उसके साथ में इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस का इवेल्युएशन भी होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि गैस का विकास होना शुरू हो जाता है। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब ऐसे कारक हैं बच्चों जिनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आइए बच्चे इसके साथ साथ में अब मुझे उम्मीद है कि आपको केमिकल रिएक्शन जरूर समझ में आया होगा। अब और आगे देखते हैं कि इसके साथ साथ में क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो अब बच्चों हम क्या बताएंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन के बच्चों 2 कंपोनेंट होते हैं। अब वो कंपोनेंट हमारे कौन से होते हैं तो देखते हैं। वो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। बच्चों रिएक्टेंट्स दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स होते क्या हैं। तो क्या डेफिनेशन इसकी देखते हैं बच्चों।
तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो बच्चों ये क्या करते हैं कि सब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या फिर भाग लेते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? वही तो हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। बेटा ये टी है, टी, एफ नहीं है, टी। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें हम अभिकारक कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो आपके समझ में आ गया कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। समझ में आया बच्चे? उसके बाद में क्या होता है बच्चों? पदार्थ यानी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो देखते हैं डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहां पे बच्चों फॉर्म्ड है और यहां पे क्या था? टेक पार्ट मतलब लेते हैं हिस्सा, और यहां पे क्या? फॉर्म्ड मतलब बन रहा है, बन रहे हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद। अगर हिंदी में बात करें तो इन्हें बच्चों उत्पाद कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, या हिंदी में बोले तो उत्पाद कहते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसके आगे हम क्या क्या करते हैं। हाँ, तो रिएक्टेंट के बाद में अब बच्चों क्या होता है कि अब ऐसे कौन कौन से रास्ते होते हैं, अब हमें क्या बताने? वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग आ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से रास्ते हैं, किससे हमें पता चलता है? तो हमारे 2 वेज होते हैं, 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है वर्ड इक्वेशन। बच्चों यहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि वर्ड इक्वेशन। दूसरा हमारा होता है केमिकल इक्वेशन। ये तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है जहां तक मुझे लगता है, लेकिन यहां पे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि वार एसएसपीएन से आपको सीखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों, और हाँ प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट के साथ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में क्या होता है? हमारा वर्ड इक्वेशन में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ड का मतलब हमें क्या किसमें लिखना है? वर्ड में लिखना है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे बच्चों हमारा क्या बनता है? इससे हमारा बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें हमें सीखना क्या? यही तो बात थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब देखते हैं, ये जो बच्चों जो जिंक हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? ये हमारा LHS पार्ट है बच्चों। क्या है? ये हमारा LHS पार्ट है। और ये जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा RHS पार्ट है। आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, LHS इक्वल टू RHS। यहां भी वही है, तभी तो बता रहे हैं आपको ये इजी है। तो यहाँ पे LHS, ये हमारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा LHS पार्ट है। और इसको बोलते क्या? यही बच्चों हमारा यही रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट है। तो बच्चों ये हमारा LHS क्या है? LHS के पास में ही हमारा रिएक्टेंट होता है। और रिएक्टेंट में बच्चों, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभिकारक। अभिकारक मतलब क्या है? रिएक्टेंट क्या होता है? जो भाग लेते हैं, यानी जो हिस्सा लेते हैं रिएक्शंस में। ये क्या कर रहे हैं? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये क्या कर रहे हैं? ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, ये इसमें भाग ले रहे हैं, ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं बच्चों। ये हमारा LHS होता है। इससे जो हमारा निकलता है, यानी जो हमारा बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो क्या इधर बन रहा है हमारा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है? RHS। ये हमारा क्या? प्रोडक्ट। यही हमारा प्रोडक्ट है बच्चों, इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारा प्रोडक्ट है।
तो ये बच्चों वर्ड इक्वेशन आपको उम्मीद है वर्ड इक्वेशन आपको समझ में आई होगी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा LHS होता है, जो कि रिएक्टेंट है, जो कि किसी चीज में भाग लेता है। जो भी अभिक्रिया होता है, जो भी अभिक्रिया होती है हमारी, यानी केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद में इधर हमारा क्या होता है बच्चों, इधर हमारा रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट जो है इधर बनता है हमारा। तो ये क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है। अब हम देखते हैं इसमें केमिकल इक्वेशन में बच्चों क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इसको मिटा लें पहले। तो बच्चों अब हम केमिकल इक्वेशन, अभी तक मैंने आपको यह बताया था बच्चों कि ये वर्ड इक्वेशन में इनको नेम से यानी वर्ड में लिख के शो किया था। अब हम इसी को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा जिंक का क्या था बच्चों, Zn, और उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या होता है, H2SO4। ठीक, इससे हमारा क्या बन रहा है, ZnSO4 हमारा क्या है, जिंक सल्फेट। और उसके बाद में H2 हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया बच्चों। तो अब ये देखिए, ये भी तो हमारा क्या है, ये हमारा LHS है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा RHS है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब ये हमारा क्या, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो यहां पे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं। तो जो इसमें पार्टिसिपेट बच्चों कर रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे बनाई जाती है। केमिकल रिएक्शन के आगे हमारी केमिकल इक्वेशंस आती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। आज मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बताया, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया। और हाँ बच्चों, प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।